हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मैंने क्लासेस में पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको मैंने कुछ सिलेबस जो है कंप्लीट करवा दिया है ना। हमारा जो मेन सिलेबस मेन टाइप जिसके लिए हमने ये सारा का सारा परसेंटेज रेशो चैप्टर अटेम्प्ट किए थे वो करने का टाइम आ गया है हमारा, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। अब आपको यूजीसी पेपर 1 के अंदर मेन जो फोकस करना है, मेन जिस टॉपिक के लिए हम लोगों ने सारे के सारे चैप्टर्स किए थे वो था डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या? इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग टाइप्स दी जाएंगी। लाइक बार आपको पाई चार्ट दिया जाएगा, लाइक आपको बार ग्राफ दिया जाएगा, लाइक आपको हिस्टोग्राम दिया जाएगा, लाइक आपको टेबुलर टाइप दी जाएगी। टाइप्स और भी आगे आती हैं, केसलेट्स की डीआई भी आती है, अलग अलग डीआई बनती हैं। बट मैंने यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ 4 डीआई को कैटेगराइज किया है। इन चारों के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। मैक्सिमम चांसेस है कि प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो पेपर जो आता है आपका वो टेबुलर टाइप के बेस के ऊपर ही आता है। आपको एक टेबल दिया होता है। बट मेरा ये मानना है कि डीआई चैप्टर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जिस बच्चे ने रेशो चैप्टर बड़े आराम से बड़े अच्छे से किया होगा, जिस बच्चे ने रेशो चैप्टर बड़े अच्छे से किया होगा, जिस बच्चे ने एवरेज चैप्टर बड़े अच्छे से किया होगा और जिस बच्चे ने परसेंटेज चैप्टर बड़े अच्छे से किया होगा, वो बच्चा आराम से डीआई चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकता है। मेन जो डीआई अटेम्प्ट करवाने में आपका जो मेन पॉइंट होगा वो होगा परसेंटेज। मैं थोड़ा सा आज की क्लास में परसेंटेज का ही आपको ओवरव्यू दूंगा, ताकि आप लोगों को बड़ा टाइम हो गया स्टडी छोड़े हुए, ठीक है, बड़ा टफ टाइम है ये, ठीक है। तो इस टाइम आप लोगों ने हो सकता है 10-15 दिन 20 दिन आपने वेस्ट किए हों, तो हम लोग एक बार उसको थोड़ा रिमाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग डीआई की तरफ आगे मूव ऑन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पास परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कोई पाई चार्ट, कोई हिस्टोग्राम, कोई टेबुलर टाइप कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे परसेंटेज में भी हम सारा परसेंटेज दोबारा नहीं करने वाले हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हर बार डीआई के अंदर यूज़ होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेट अस सपोज आपको एक नंबर ए जो दे रखा है वो 1000 दे रखा है, एक नंबर बी जो आपको दे रखा है वो 2000 दे रखा है, एक नंबर सी जो आपको दे रखा है वो 3000 दे रखा है। नंबर ए की जो वैल्यू है वो आपको 1000 दे रखी है, नंबर बी की वैल्यू आपको 2000 दे रखी है, नंबर सी की वैल्यू आपको 3000 दे रखी है। आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बोला गया, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। आपको बोल रहा है कि ए कितने परसेंट बनता है बी का। अब आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर में एक कंसेप्ट समझाया था कि जिस नंबर के साथ कंपैरिजन होता हो वो नंबर हमारी हमेशा ही क्या बनता है, बेस वैल्यू बनता है। जिस नंबर के साथ कंपैरिजन होता हो वो नंबर हमारी हमेशा ही क्या बनता है, बेस वैल्यू बनता है। वो नंबर अगर हमारी हमेशा ही बेस वैल्यू बनता है तो आप देखो ए का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बी के साथ हो रहा है। तो अगर ए का कंपैरिजन बी के साथ हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारी जो बेस वैल्यू बनेगी वो बी बनेगी, ए अपॉन बी इंटू 100। टू बी फेमिलियर विद दिस टॉपिक, आप लोगों को मैंने ये बता दिया था कि ए कितने परसेंट बनता है बी का। तो आपने बोला कि आपके पास कंपैरिजन किससे हुआ, बी से हुआ, तो डिवाइड में आपने बी लगाया, इनटू में आपने 100 लगाया। लेट अस सपोज मैं एक छोटी सी लाइन लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको एक छोटा सा वर्ड यहाँ लिख के दे दिया, ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी। मैंने आपसे पूछा कि ए बी से कितने परसेंट कम है। अब आपको मैं थोड़ा सा रेशो दोबारा से याद दिलवाऊंगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ सके। रेशो में आप लोगों को मैंने ये सब सिखाया था कि लेट अस सपोज हमारे पास डिफरेंस वाले केस के अंदर आपको मैंने समझाई थी ये चीज़ कि अगर आपका मोर देन लिख के दे रखा हो, अगर आपको लेस देन लिख के दे रखा हो, अगर आपको एल्डर देन लिख के दे रखा हो, अगर आपको यंगर देन लिख के दे रखा हो, अगर आपको एक्सेस लिख के दे रखा हो, मोर देन, लेस देन, एल्डर देन, यंगर देन और एक्सेस, इन पांचों में से कोई भी वर्ड अगर आपको लिख के दे रखा हो तो आप लोगों ने क्वेश्चन किस में लेके जाना है, डिफरेंस में लेके जाना है। कैसे? आप सोचो, मोर देन से ज़्यादा है, लेस देन से कम है, एल्डर देन से बड़ा है, यंगर देन से छोटा है,
एक्सेस ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आप तभी निकाल पाते हो जब आप लोग यहाँ पे दो नंबर्स का क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। लेट अस सपोज एक पर्सन ए के पास 5500 रुपीज़ है और एक पर्सन बी के पास 8500 रुपीज़ है। आपको मैंने पूछा कि ए के पास बी से कितने रुपए कम है, ए के पास बी से कितने रुपए कम है, वो निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी डिफरेंस निकाल लो, 8500 माइनस 5500 कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो एक बेसिक सा स्टेप ये बना कि अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दे रखा हो तो वो क्वेश्चन किस में जाएगा, डिफरेंस में जाएगा। वेदर यू आर डूइंग अ चैप्टर ऑफ रेशियो, वेदर यू आर डूइंग अ चैप्टर ऑफ परसेंटेज, आप लोग चाहे आप रेशियो कर रहे हैं, चाहे आप परसेंटेज कर रहे हैं, चाहे आप लोग आपके पास टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, इनमें से कोई भी वर्ड आ गया तो मतलब वो क्वेश्चन किस में जाएगा, डिफरेंस में जाएगा। अब अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो देखो ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए बी से कितने परसेंट कम है। अब ए बी से कितने परसेंट कम है, जरा देखो, ए की वैल्यू 1000, बी की वैल्यू 2000, ए की वैल्यू 1000, बी की वैल्यू 2000, कितना कम है, 1000 कम है। जो चीज़ पूछी थी पहले वो लिख दिया। अब देखो लेस देन पूछा, डिफरेंस निकाल लिया, दोनों का कितना आया, 1000, डिवाइड बाय ए का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, तो डिवाइड में बी आएगा, बी की वैल्यू कितनी है, 2000 है, तो डिवाइड में 2000 आएगा, इनटू में 100 आएगा, आपस में कट गया, कितने परसेंट आ गया, 50%। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। मैंने आपको डीए स्टार्ट करवाने से पहले बिल्कुल बेसिक करवाया है ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। और आप देखना जो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ डीए के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलने वाले हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि डीए के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन वही सेम टॉपिक पर ही मिलेंगे आपको। अब जैसे आप देखिए, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखता हूँ। लेट अस सपोज मैंने ये लिख दिया, a plus b is what percent, a plus c is what percent of b। अगर मैंने मोर देन या लेस देन वर्ड यूज़ नहीं किया तो डिफरेंस निकालने का सवाल ही नहीं बनता। आप लोगों को सिंपल सा स्टेप लगाना है कि a प्लस सी कितने परसेंट है किसका, b का। आपको ये निकालना है कि a प्लस सी b का कितने परसेंट बनते हैं। तो आप बोलेंगे जी a हमारा 1000, c हमारा 3000, कितना सम आया, 4000 आया। ये निकाल लिया, किससे पूछा, बी से पूछा, बी कितना है, 2000 है, लिख दिया 2000, इनटू में क्या लगा दिया, 100, ये कट गया 2 पे, कितना आंसर आया, 200%। बड़ा ही बेसिक सा स्टेप बताया आपको मैंने, बड़ा ही बेसिक सा स्टेप बताया। एक सिंपल सा स्टेप हमें समझ आ गया कि अगर हमें वैल्यूज़ को कंपैरिजन करना है तो जिस नंबर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है वो नंबर हमेशा हमारी क्या बनेगा, बेस वैल्यू बनेगा। तो हमें उसी बेस वैल्यू को ट्रीट करना है, उसी बेस वैल्यू को हमें आगे लेके जाना है। आप सबको समझ आ गया होगा। जैसे आप मान लीजिए आपको बोला जाए कि लेट अस सपोज आपको बोला जाए कि ए इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन सी, ए जो है वो सी से कितने परसेंट कम बनता है। अब ए जो है वो सी से कितने परसेंट कम बनता है, कहता है ए जो है वो सी से कितने परसेंट कम बनता है। तो आप देखिए पहले तो लेस देन बोला गया तो मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर 3000 और 1000 इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, अगर 3000 और 1000 इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 2000, डिवाइड बाय किससे पूछा गया, सी से पूछा गया, तो कंपैरिजन में क्या जाएगा, सी जाएगा, और सी की वैल्यू है कितनी, 3000 है, तो डिवाइड में 3000 इनटू कितना आएगा, 100, कट गया आपस में, ये आया 200/3%। आपको मैंने क्लासेस में बड़ा डिटेल में समझा रखा है, ये क्या आएगा 66 2/3%, और कितना आएगा 66.66%। ये बड़ा ही बेसिक सा स्टेप बताया आप लोगों को मैंने कि जब भी मोर देन, लेस देन, एल्डर देन, यंगर देन, एक्सेस, इन पांचों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो आप लोगों ने हमेशा ही क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस के बेस के ऊपर परसेंटेज को आपने अटेम्प्ट करना है। ये सारा परसेंटेज चैप्टर नहीं है, ये वो हैं जो रेशियो में डीआई में यूज़ होंगे, उन चीज़ों को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है वो देखो जरा। अब सपोज करो, लेट अस सपोज एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। लेट अस सपोज मैं एक टेबल बना रहा हूँ छोटा सा यहाँ पे, एक कॉलेज ए ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एक कॉलेज बी ले रहा हूँ मैं, एक कॉलेज सी ले रहा हूँ मैं,
एक कॉलेज डी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ एडमिशन्स लेके चलूँ पर ईयर के हिसाब से, तो मैंने ये एडमिशन ले ली 2010 की, ये ले ली 2011 की, ये ले ली 2012 की, ये ले ली 2013 की। मैंने यहाँ पे एडमिशन्स लगा दी। ये 4000 एडमिशन है, ये 5000 है, देन 6500 है, देन 7000 है, ये हमारा 8500 है, ये हमारा 9000 है, ये 10000 है, ये 11000 है। ये हमारे पास एडमिशन्स हैं 9000, ये हैं 10000, उसके बाद हैं 12000 और उसके बाद हैं ये 14000, ठीक है। और उसके बाद हमारा बन जाता है, लेट अस सपोज हमारे पास नंबर दे रखा है, हमें 3500 दे रखा है, यहाँ 4500 दे रखा है, यहाँ 5500 दे रखा है और यहाँ 6500 दे रखा है। ये मैंने 4 वैल्यूज़ लिखी हैं आपके सामने। टेबल आप सब नोट करो कॉपी के ऊपर, ताकि आप लोगों को आगे जब मैं क्वेश्चंस दूँ तो आपको ये टेबल आपके पास लिखा होना चाहिए। अब ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ दे रखी हैं, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी, number of admissions of that college in the particular year, that is 2010, whether it is 2011, whether it is 2012 और whether it is 2013। ये हमें 4 साल दे रखे हैं, 4 years दे रखे हैं। अब लेट अस सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द number of admissions of college A. Find the percentage increase in the number of admissions of college A from 2010 to 2013। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने परसेंटेज इंक्रीज बताना है। कब का बताना है? कॉलेज एडमिशन्स ऑफ कॉलेज ए फ्रॉम कौन से साल से? 2010 से कहाँ तक? 2013 तक। ये आपको आपके पास एडमिशन्स में परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से याद रखना, और डीए के अंदर बहुत यूज़ होगी। परसेंटेज इंक्रीज लिखा हो, परसेंटेज डिक्रीज लिखा हो और परसेंटेज ग्रोथ रेट लिखा हो, परसेंटेज इंक्रीज लिखा हो, परसेंटेज डिक्रीज लिखा हो, परसेंटेज ग्रोथ रेट लिखा हो, तो आप लोग बोलेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। मैंने आपको बोला कि जब आपको किसी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, जब आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो या आपको परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालना हो, तो आप लोग क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब ये है क्या? अब कहता है जी हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज ए की परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप बोलेंगे जी 2010 के अंदर जो कॉलेज ए है उसकी एडमिशन्स क्या थी? 4000। ये मैटर करता है कहाँ से स्टार्ट किया। अगर 10 से स्टार्ट किया तो मैं 10 को लेके चल रहा हूँ। कल को आपने 11 बोला होता ना, तो मैं 10 की वैल्यू को इग्नोर करके डायरेक्टली 11 की वैल्यू को ही कंसिडर करता। तो मैंने बोला 2010 के एडमिशन्स, तो आपने 2010 पे जाना स्टार्ट किया, और 2010 की जो एडमिशन्स हैं वो कितनी हैं? 4000 है। 2010 की एडमिशन्स कितनी है? 4000 है। और 2013 की जो एडमिशन्स हैं वो कितनी हैं? 7000 हैं। तो 2010 की एडमिशन्स 4000, 2013 की एडमिशन्स 7000। तो अगर देखा जाए तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 3000 का। देखो 4000 था, 7000 बन गया, 4000 था, 7000 बन गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 3000 का इंक्रीज हुआ। तो आपको मैंने बोला डिफरेंस निकालो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। देखो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कितने का डिफरेंस निकला? 3000 डिवाइड बाय, हमेशा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ग्रोथ रेट हमेशा इनिशियल वैल्यू डिवाइड में लगेगी ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपने नंबर देखना है किससे कंपैरिजन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियल वैल्यू हमेशा डिवाइड में क्या आएगा? 4000।
इनटू में क्या आएगा 100, तो ये आपस में कट गया, 3 जीरो आपस में कट गई, ये 400 कट गया, 25 आया, 25 इंटू 3 कितने परसेंट आया 75% आया। तो आपका जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा नंबर ऑफ एडमिशंस ऑफ कॉलेज ए फ्रॉम 2010 टू 2013 कितने परसेंट का आएगा 75% का आएगा। मैंने बड़ा ही बेसिक स्टेप बताया कि इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई भी कंसेप्ट पूछ लिया जाए, आप लोगों को यही लगाना है। और आप देखना आपको डीए के अगर 5 क्वेश्चन आएंगे, सपोज करो आपको डीए के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चंस के अंदर से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी के बेस के ऊपर मिलेंगे। यूजीसी का एक ही है सिंपल सा स्टेप, भाई परसेंटेज इंक्रीज निकाल दो, परसेंटेज डिक्रीज निकाल दो, परसेंटेज ग्रोथ रेट निकाल दो, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है और पूछेगा भी इनके बेस के ऊपर ही। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए थी, तो ही आपको मैंने ये चीज़ बताई है। 3 वर्ड है, परसेंटेज इंक्रीज है, मेरे साथ साथ बोलो, परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज है, परसेंटेज ग्रोथ रेट है। तो इन तीनों में से कुछ भी निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, एक बार ज़रा दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करें ताकि आप लोगों को क्लियर हो। मैं डस्टर यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा रफ है और डस्टर नहीं काम कर पाएगा इसके ऊपर। टफ टाइम चल रहा है, बाहर जाके डस्टर भी नहीं ला सकते इस टाइम तो, है ना। अगर सी की बात करें, आप मान लीजिए आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि सी की ना 2011 से लेकर 2013 तक परसेंटेज डिक्रीज बताओ कितना आता है। क्या पूछ लिया, सी की 2011 से लेकर 2013 तक का परसेंटेज डिक्रीज बताइए कितना आता है। तो आप बोलेंगे सी की जो नंबर ऑफ एडमिशंस थी, 1 मिनट, सी की 2011 की जो एडमिशंस थी वो कितनी थी हमारे पास 10,000 थी। जो ईयर बोला वही लेके चल रहा हूँ। सी की 2011 की जो एडमिशंस थी कितनी थी 10,000 थी, और 2013 की जो एडमिशंस थी सी की वो कितनी थी 14,000 थी। तो आप बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, सॉरी परसेंटेज इंक्रीज आएगा डिक्रीज नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया। तो परसेंटेज डिक्रीज नहीं आएगा, क्या आएगा परसेंटेज इंक्रीज आएगा। आप बोलेंगे कितना इंक्रीज होगा 3,000 इंक्रीज होगा, सॉरी 4,000 इंक्रीज होगा, डिवाइड बाय कितना होगा 10,000 होगा, इनटू में कितना होगा 100, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 40% का इंक्रीज होगा। तो एक सिंपल सा स्टेप सीख लिया कि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, जहाँ से आपने स्टार्ट किया ओरिजिन पॉइंट, इनटू में 100, ये आंसर आ गया। अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो चीज़ इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी है वो इंक्रीज हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ एडमिशन्स जो है 2014 के अंदर आके कम हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि 2014 के अंदर आकर नंबर ऑफ एडमिशन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएं, हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम एक बार एक लाइन और बनाते हैं। लेट अस सपोज इसकी एडमिशन्स तो 8,000 थी, इसकी हमारे पास थी आपके पास 9,000, ठीक है जी। इसकी एडमिशन्स थी हमारे पास 11,000 और इसकी एडमिशन्स थी हमारे पास 3,500, ये थी। अब आपको पूछ सकते हैं इसके अंदर कि परसेंटेज डिक्रीज बताओ, तो आपको परसेंटेज डिक्रीज भी निकालना पड़ सकता है, बट विद द रिस्पेक्टिव ईयर वो क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछेगा, जहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा वहाँ तो डिक्रीज पूछेगा, और जहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा वहाँ पे वो इंक्रीज ही पूछेगा। तो आप देखिए ज़रा कैसे, आप देखो मुझे इतना बताया कि 2000 अगर मैं बात करूँ 2000 सी की एडमिशन्स की बात करें फ्रॉम 2012 टू सी की एडमिशन्स की बात करें फ्रॉम 2012 टू 2014, 2012 से लेकर 2014 तक की नंबर ऑफ एडमिशन्स की बात करिए, किसकी बात करिए सी की बात करिए, और पूछा क्या आपसे, इस बार बताओ जी परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा। डिमांड करी है आपसे, परसेंटेज डिक्रीज की डिमांड करी है, और कौन से ईयर से डिमांड करी है 2012 से लेकर 2014 तक की डिमांड करी है। तो आप लोग क्या करेंगे, सी का परसेंटेज डिक्रीज ज़रा देखिए, 2012 में कितनी एडमिशन्स थी 12,000 थी, और 2014 में कितनी एडमिशन्स बन गई 11,000 बन गई, है ना। तो पहले थी एडमिशन्स 12,000 और बाद में बन गई 11,000, है ना। तो 12,000 से 11,000 बनी, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज होगा 1,000 होगा, डिवाइड बाय कितना होगा 12,000 होगा,
इनटू में कितना होगा 100 होगा। ये 3 जीरो आपस में ख़त्म, ये कट गया कितना आया 50 आया, और ये 6 आया, ये 25 आया, और ये 3 आया। तो आंसर कितना आएगा 81/3% और 8.33%। दैट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एडमिशंस ऑफ कॉलेज सी फ्रॉम 2012 टू 2014। ठीक है जी, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे ही चीज़ों को आपने अटेम्प्ट करते जाना है ताकि आप लोग इन चीज़ों को सीख पाओ। अभी आप लोग वीडियो को यहीं पे रोक जाएंगे एक बारी, ठीक है, वीडियो को यहीं पे रोक देंगे आप एक बार। मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, आप लोगों ने उन 2 क्वेश्चंस का आंसर निकाल के दोबारा वीडियो को स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, अभी आप लोगों ने वीडियो को रोक देना है। आप लोगों ने पहले 2-3 मिनट लगा के वो 2 क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं, और उसके बाद दोबारा से हम लोग इन वीडियोज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो मैं कॉलेज डी को लेके चल रहा हूँ, आपने कॉलेज डी का बताना है। मुझे कहाँ से बताना है? कॉलेज डी का आपने परसेंटेज डिक्रीज बताना है, परसेंटेज डिक्रीज बताना है। फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? आपने परसेंटेज डिक्रीज बताना है कॉलेज सी का, मुझे 2011 से लेकर 2014 तक का। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आपने मुझे डी का परसेंटेज डिक्रीज बताना है, और डी का परसेंटेज डिक्रीज कौन से साल से कौन से साल तक का बताना है? आपने मुझे 2011 से लेकर 2014 तक का परसेंटेज डिक्रीज बताना है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप लोग करेंगे, आपको बी का परसेंटेज इंक्रीज, सॉरी ए का आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है। परसेंटेज इंक्रीज ए का बताना है। फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? आपको 2011 से लेकर 2014 तक का परसेंटेज डिक्रीज बताना है। डी का परसेंटेज डिक्रीज बताएंगे, ए का परसेंटेज इंक्रीज बताएंगे। आपको मैंने रिस्पेक्टिव ईयर्स की वैल्यूज़ बता रखी हैं कि रिस्पेक्टिव ईयर्स की वैल्यूज़ को कैसे आपने लेके चलना है। अभी वीडियो को रोको 5 मिनट के लिए, यहाँ पे डायरेक्टली 5 मिनट के बाद आपने वीडियो को दोबारा ऑन करना है, दोबारा से देखना स्टार्ट करना है। कितना टाइम पड़ा है हमारे पास? चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो डी की परसेंटेज डिक्रीज, मेरे हिसाब से सबने 5 मिनट लगा लिए होंगे, सबने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा, है ना? और अगर नहीं किया तो पहले वो काम करके आओ। जितने भी यूजीसी वाले बच्चे लेक्चर देख रहे हैं सब ने पहले ये काम करना है, उसके बाद दोबारा आगे स्टार्ट करना है। ठीक है ना? अब देखिए डी का परसेंटेज डिक्रीज बताना है, फ्रॉम 2011 टू 2014 बताना है। तो आप देखिए ज़रा 2011 की परसेंटेज डिक्रीज, 2011 की वैल्यू कितनी थी? 9000 थी। सॉरी, डी देखना था मुझे, डी की परसेंटेज डिक्रीज 2011 में कितनी वैल्यू थी? 4500 थी। 14 में कितनी होगी? 3500 होगी। तो 4500 से 3500 हुई है, ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हो रही है। बीच वाला इंक्रीज मैटर नहीं करता, आपको ये और यही देखना है, बस जो बताया वो देखना है आपको। तो 11 का 4500 था, 14 का 3500 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ? 1000 डिक्रीज हुआ। डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी? 4500 इंटू 100। तो ये कट गया आपस में, 5 पे गया, ये कितना आया? 20 आया, ये 9 आया, तो 200/9% ये आया हमारा परसेंटेज डिक्रीज। अगर पॉइंट्स में लेके जाएंगे तो 22.22% ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एडमिशंस ऑफ कॉलेज डी फ्रॉम 2011 टू 2014। ये बनेगा हमारा परसेंटेज डिक्रीज। अगर आप लोग ए का परसेंटेज इंक्रीज निकालते हो तो आप देखिए ए का परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे? ए की 2011 की बात देखो, 11 से स्टार्ट करी तो 11 की वैल्यू कितनी बनेगी? 5000। 14 की वैल्यू कितनी बनेगी? 8000। तो देखो 5000 से ये कितना बन गया? 8000। तो भाई परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है और हमें पता है कि हो भी इंक्रीज ही रहा है। 5000 से कोई वैल्यू 8000 बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 5000 से 8000 बन रहा है, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। और कितना इंक्रीज हो रहा है? 3000 इंक्रीज हो रहा है। डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितना? 5000 इंटू कितना? 100। ये कट गया आपस में, ये कट गया आपस में, ये कट गया आपस में, कितने परसेंट आया? 60%। तो ये ए का आया परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट आया? 60% आया। ये डी का आया परसेंटेज डिक्रीज, कितना आया? 22.22%। चेक करिए आप लोगों के आंसर ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और अगर आंसर ठीक नहीं आ रहे हैं तो आप लोग मेरे से किसी भी टाइम डाउट सेशन में डाउट पूछ सकते हो।
आप लोगों को मैंने ग्रुप के अंदर नंबर शेयर कर रखा है। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मेरे से ग्रुप के अंदर, अदरवाइज़ आप मुझे वहाँ पे डाउट्स बना के भेज दीजिए। जो डाउट है एक वीडियो बना लेंगे हम लोग अलग से डाउट सेशन की, जितने भी बच्चों के डाउट्स होंगे उनको मैं कंबाइन करके एक वीडियोज़ बना दूंगा ताकि आप लोगों के डाउट सारे ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अगली क्लास के अंदर भी मैं थोड़ा सा रेशो ही आपको पहले डीआई के अंदर थोड़ा सा परसेंटेज ही करवाऊंगा, और परसेंटेज ख़त्म करने के बाद थोड़ा बेसिक और स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम लोग मेन डीआई के ऊपर मूव ऑन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।